ये मालदीव्स है और ये लक्षद्वीप है। और फनी थिंग, ये दोनों समुद्र के बीच में बने हुए कोई जमीन के टुकड़े नहीं है, बल्कि ये एक समुद्री एनिमल के स्केलेटन्स में बने हुए हैं। और तो और मालदीव्स में हर साल 20 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, पर लक्षद्वीप में सिर्फ 67,000। ऐसा क्यों? वीडियो में एंड तक रुको, समझाता हूँ। पहले आप ये समझिए, ये जो लक्षद्वीप और मालदीव्स के आइलैंड्स हैं, ये कोई जमीन के टुकड़े नहीं है, ये बनते हैं कोरल्स से। अब आप ये सोचेंगे कि ये कोरल्स क्या होते हैं। कोरल्स बेसिकली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो आप इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ओशंस में रहने वाले बहुत छोटे छोटे एनिमल्स, जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। और ये कोरल्स सिर्फ और सिर्फ ओशन में पाए जाते हैं। अब आइलैंड्स के फॉर्मेशन में होता ही है कि ये जो कोरल्स होते हैं वोल्केनोज में जाकर चिपक जाते हैं। ये जो वोल्केनोज में चिपके हुए कोरल्स हैं, ये कुछ समय बाद डेड हो जाते हैं और इनका स्केलेटन बचता है, और कुछ समय बाद नए कोरल्स आकर उसके ऊपर फिर से चिपक जाते हैं। मतलब कि पुराने कोरल्स के स्केलेटन्स पर नए लिविंग कोरल्स आते रहते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। फिर एक लंबे समय के बाद होता ही है कि जो वोल्केनो है वो इरप्ट होके या बिना इरप्ट हुए नीचे चल जाती है, पर जो कोरल्स इसके आसपास जमा हो गए थे वो ऊपर बच जाते हैं, और ऊपर बचे होने की वजह से ये बना लेते हैं एक सॉलिड ग्राउंड। अब सालों दर साल इस सॉलिड ग्राउंड में हवा की वजह से धूल मिट्टी आती रहती है, और उस धूल मिट्टी में थोड़ा मॉइस्चर मिलता है, और धीरे धीरे वहां पे पेड़ उगने लग जाते हैं, और कुछ समय बाद आपको एक सुंदर सा आइलैंड मिलता है। मतलब जिस रिजॉर्ट्स पर लोग डिनर करते हैं और जिस लक्षद्वीप के बीच में लोग खड़े होते हैं, वो कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है, बल्कि मिलियन एंड बिलियंस ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स के स्केलेटन्स हैं। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। अब आते हैं उस वियर्ड से कंपैरिजन में कि क्यों मालदीव्स में 20 लाख से ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं और लक्षद्वीप में अराउंड 68,000। अब अधिकतर लोगों को लगेगा कि मालदीव्स ज्यादा खूबसूरत है। ऐसा नहीं है, दोनों की खूबसूरती का कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों अपने लेवल में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। क्योंकि ये जो टूरिज्म की फील्ड है ना, यहाँ पे लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि कौन कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, बल्कि ये भी देखते हैं कि कौन कितना ज्यादा एक्सेसिबल है। जिस जगह में टूरिस्ट जा रहे हैं वहां कितने आसानी से जाया जा सकता है। तो मालदीव्स जब आजाद हुआ ना, तो उसने समझ लिया कि अब उसका जो भी धंधा पानी है वो टूरिज्म से ही है। इसलिए पिछले 50 सालों में मालदीव्स ने उस पर काम किया। उन्होंने एक सिर्फ आइलैंड नहीं बनाया, उन्होंने एक ड्रीम सेल किया टूरिज्म का। उन्होंने अपने मालदीव्स आइलैंड तक ज्यादा डायरेक्ट फ्लाइट्स कनेक्टिविटी दिलवाई, लग्जरी ब्रांडिंग, वाटर विलास से लेकर ग्लोबल मार्केटिंग, सब कुछ। वहीं दूसरी तरफ अब आते हैं लक्षद्वीप आइलैंड में। पहली बात, वो साइज में छोटा है। दूसरी बात, वहां पे सिर्फ एक मेजर एयरपोर्ट है जो कि अगात्ती आइलैंड्स में। ऊपर से लक्षद्वीप के ट्रिप में आने से पहले पुलिस क्लियरेंस लेकर स्पेशल परमिट लेने पड़ते हैं। अब आप सोचिए कि जर्मन में बैठा टूरिस्ट जब रिसर्च करेगा तो उसे ज्यादा इजी आना कहाँ लगेगा? ऑब्वियसली मालदीव्स। खैर ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं थी, तो आप भी मत करना, क्योंकि दोनों की अलग खूबियां हैं। मालदीव्स और लक्षद्वीप दोनों को कोरल्स ने बनाया। फर्क बस इतना है कि एक को दुनिया ने डिस्कवर कर लिया, दूसरे को इंडिया भी डिस्कवर कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।